हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल उदउल्लाह अव उदउर रहमान, अय्यम्मा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना, वला तजहर बिसलातिका वला तुखाफित बिहा वब्तगि बैन ज़ालिका सबीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये कुरान पाक की आयतें इज़्ज़त कहलाती हैं। कुरान पाक के अंदर आयतों के मुख्तलिफ नाम तजवीज़ किए गए, जैसे एक आयतुल कुर्सी है। ये जो आखिरी आयत है, ये आयत इज़्ज़त कहलाती है। अगर कोई इज़्ज़त चाहता है, मंज़िलत चाहता है, मर्तबा चाहता है, तो कुरान पाक की इस सूरत को पढ़े। और बनी अब्दुल मुत्तलिब जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत हैं, उनके यहाँ ये शुरू से तफसीर मज़हरी के अंदर है कि ये रवाज था कि जब भी बच्चा बोलने लगता था तो उसे ये आयत करीमा सबसे पहले पढ़ाते थे। और जो बच्चा पहले ये आयत करीमा पढ़ेगा तो उसकी फजीलत क्या होगी और उसकी ज़िंदगी पे असर क्या होगा। और सबसे बड़ी बात कि जिन्नात का अगर किसी घर पे, किसी बच्चे पे, किसी औरत पे बहुत ज़्यादा अटैक हो तो ये आयत करीमा अल्लाह ने हद दर्जे यानी मजबूत तरीन हिसार रखा। अब आप देखिए कि अल्लाह ने इसमें बयान क्या फरमाया कि कुरान पाक किसी भी मौजू से उसकी सूरत शुरू हो, लेकिन इख्तिताम हमेशा तौहीद बारी ताला पे होता है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक तरीका है, उसलूब है। आप सूरतों को पढ़ना शुरू करें तो आपको पता चलेगा कि टॉपिक कोई भी है, लेकिन एंड होगा अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की तौहीद पर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा दुआ मांग रहे थे और दुआ में आपने ये दो अल्लाह के नाम बोले, या अल्लाह, या रहमान। अच्छा, यूं जब कह के बार बार दुआ की तो मुशरिकीन मक्का एक दूसरे से कहने लगे, देखो जी, हमें कहते हैं कि सबको छोड़ो, एक को पुकारो, और खुद दो को पुकार रहे हैं। अल्लाह को भी पुकार रहे हैं, रहमान को भी पुकार रहे हैं। हमें एक का दरस देते हैं और खुद कईयों को पुकार रहे हैं। तो उस पर अल्लाह ने यह आयत करीमा नाजिल फरमाई, कुल, मेरे पैगंबर इनसे कहिए, उदउ उदउ, तुम पुकारो अल्लाह, अल्लाह कहकर, अबिदुर रहमान, या रहमान कहकर। ये सारे के सारे नाम अय्यम्मा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना, ये सारे के सारे अच्छे नाम अल्लाह के हैं। अल्लाह को जिस भी सिफाती नाम से पुकारोगे इसमें शिरक नहीं है। अल्लाह के गैर को ना पुकारो, अल्लाह के गैर से मदद ना मांगो, उसे हाजत रवा ना समझो। अल्लाह को कहो रहमान, रहीम, मलिक, कुद्दूस, सलाम, मुमिन, मुहैमिन, जो भी अल्लाह के नाम हैं उनसे पुकार सकते हो। तो यहां पहले बताया कि अल्लाह को पुकारना कैसे है। अब मांगने वाले का तरीका, अंदाज भी तो अच्छा होना चाहिए। अब सवाल कर रहा है, दुआ कबूल नहीं हो रही, वजीफे पढ़ रहा है, दुआ कबूल नहीं हो रही। अब जो बात अल्लाह से नमाज पढ़ते पढ़ते 50 साल गुजर गए, रोजे रखते रखते सालों साल गुजर गए, हज कर लिए, उम्रे कर लिए, लेकिन अल्लाह ने अभी तक सुनी नहीं मेरी बात। अब कमजोरी क्या है? फरमाया कि पहले तो अल्लाह को पुकारो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह के नाम लेकर, उसके सिफाती नामों के साथ। वला तजहर बिसलातिका, फिर अंदाज क्या इख्तियार करो, बेअदबी का नहीं। अंदाज बेअदबी का नहीं होना चाहिए अल्लाह को पुकारते हुए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह में जब खड़े होते थे तो आप मताफ में तिलावत करते थे तो आपकी आवाज ऊंची होती थी। तो मुशरिकीन मक्का साइडों पे बैठ के तालियां बजाते थे, तमस्खुर उड़ाते थे और हुटिंग करते थे और कहते थे, देखो ये अल्लाह है इनका। जो अल्लाह हजूर के मुंह से निकलता अल्लाह, तो अल्लाह की तौहीद शुरू कर देते।
हजूर अलैहिस्सलाम के मुंह से निकलता जिब्राइल तो जिब्राइल की तौहीन शुरू कर देते, यानी कुरान की आयतों पे वो तमस्खुर उड़ाते थे। तो अल्लाह ने उस पर फरमाया वला तज, अब देखिए जाहिल आदमी से बहस आप नहीं कर सकते। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह कह रहा है कि जाहिल हैं ये लोग। आज सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पर आज वैसे जो लोग हैं आम बहस करते हैं खाली, तो वो जाहिल हैं, समझना नहीं चाहते। आप खुद बेवकूफ बन के उनसे मुनाजरे ना करें, बल्कि आप वो अंदाज अपनाएं जो अल्लाह ने अपने पाक पैगंबर को बताया। हजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा मेरे पैगंबर आप बहुत ऊंचा पढ़ रहे हैं ना, आप थोड़ा आहिस्ता कर दें आवाज को, ताकि वो जाहिल है, वो तो अल्लाह को मानता नहीं। अब आप जिस मसलक के हैं, जिस अकीदे के हैं, हर एक का अपना अपना कोई बड़ा होगा, बुजुर्ग होगा। आपके बड़ा जरूरी नहीं मैं उसकी उतनी इज्जत करूं जितनी आप उसकी करते हैं। मेरा कोई बहुत बड़ा है, मैं उसकी बहुत इज्जत करूंगा, हो सकता है आप इतनी ना करें। हर बंदा अपने किसी न किसी बड़े की बहुत इज्जत कर रहा होता है। अब ये नहीं होता कि सारे ही उसकी इज्जत करें, लेकिन ये चीज अल्लाह बता रही है कि ताजीम जरूरी है, कि अदब से हर बड़े को आप इज्जत दें। यहां पे अल्लाह ने कहा पैगंबर ये जाहिल लोग हैं, ये आपके मकाम को नहीं जानते, तो आप इस अल्लाह के मकाम को नहीं जानते। कुरान को आप इस तरह करें वला तजहर बिस्सलातिका, आप अपनी आवाज को बहुत ऊंचा भी ना करें, वला तुखाफित बिहा, और उसको ज्यादा पस्त भी ना करें कि आवाज निकले ही ना, वब्तगी बैन ज़ालिका सबीला, बल्कि आप दरमियानी रास्ता इख्तियार करें कि इतनी आवाज हो कि आपके कान सुने। अब जैसे लोग लाउड स्पीकर खोल लेते हैं ना रात तहज्जुद के वक्त, गला साफ करते हैं, मोहल्ले पूरे को उठा देते हैं। ऐसे दिन को कोई पढ़ना क्या शुरू हो जाता है, आधी रात को कोई पता नहीं क्या पढ़ रहा होता है। ये सब हराम है, जायज ही नहीं है। आप उसको सुनाएं जो आपके सामने बैठा हुआ है। अब इस वक्त मैं बाहर का स्पीकर खोल लूं तो ये जायज ही नहीं है। अल्लाह का कुरान कह रहा है कि आप दरमियानी रविश रखें। कि अल्लाह किसको कह रहा है? किसी आम मुहद्दिस मुफस्सिर अल्लामा पीर को नहीं, सरकार मदीना को, कि एक तरीका है कि जो बेवकूफ है उसको मौका ही ना दें, आप उससे साइड पे हो जाए, ये तरीका अख्तियार करें। और हमारे यहाँ जहालत बहुत है, और सबसे ज्यादा तकरार करने वाले, फतवे लगाने वाले और सबसे ज्यादा तनकीद करने वाला हमारा यही तबका है इस पट्टी में। पूरी दुनिया में इतना नहीं है बेतरबियत जितना हमारी इन पट्टियों पर है। तो अल्लाह ने आखिरी आयत, अब ये जो आखिरी आयत है ये आयत इज्जत कहलाती है। अल्लाह ने जो उतारी, अल्लाह ने पहले बता दिया मांगो कैसे, जाहिलों के साथ कैसा सलूक करो, जाहिलों के साथ बहस ना करो, जाहिलों के साथ तकरार ना करो, बल्कि आप साइड पकड़ लो, साइड पकड़ लो बस। और आप ये कहते रहे मेरे पैगंबर, आपकी जबान ये जुमला बोलती रहे, गोया का वजीफा है हमारे नबी का ये। और ये इतना मुकद्दस वजीफा है, कुरान तो है ही है वजीफा पूरा का पूरा, लेकिन इतना मुकद्दस है कि कारी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बनु अब्दुल मुत्तलिब यानी आले अब्बास जितने थे, आले अबी तालिब जितने थे, आले अली, आले अकील, आले जाफर जितने हैं, और फिर आले हसन, आले हुसैन, आले अली जितने हैं सारे के सारे, ये जितने अब्बासिया हैं बनु अब्बास के, ये सारे के सारे आले अली हों, आले अब्बास हों, आले जो है उसके बाद दीगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचाओं की औलाद हो, हारिस हैं आपके चचा, नौफल हैं आपके चचा, उनकी औलादें भी आगे मुसलमान हुई। ये सारे के सारे इस बात पर मुत्तफिक थे कि जो बच्चा बोलना शुरू करेगा उसे सबसे पहले ये आयत करीमा पढ़ाएंगे। और माएँ अपने बच्चों को पढ़ाती थी कि जो बच्चा पहली ये आयत पढ़ेगा मौत तक गुमराह नहीं होगा। आपके अल्लाह वालों के अकीदे से हटेगा नहीं, गुमराह नहीं होगा, भटकेगा नहीं, और शैतान के वार से, जिनों के वार से बचा रहेगा। अब बच्चे रोते हैं छोटे, आप देखिए, आप छोटे बच्चों को ये पढ़ के दम कर दिया करें, आपका बच्चा महफूज हो जाएगा। आप उसके सामने इतना पढ़ें कि जब वो बोलने के काबिल हो तो उसे सबसे पहले ये आयत याद हो जाए। ऐसा होता है तो ये चीज का असर पड़ता है। तो आप
میرا بیٹا حفظ کر رہا تھا تو اس کی چھوٹی بہن ابھی 3 سال کی تھی، تو وہ 5 سال میں حفظ شروع کیا بیٹے نے، تو اس کا 30واں پارہ 25% بیٹی کو یاد ہو چکا تھا سن کے. اتنا ہے پکنگ پاور بچوں کی ہوتی ہے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چھوٹے بچے خالی کیسٹ ہیں، یہ نہ سمجھو ان کو کوئی اثر نہیں ہو رہا، وہ پک کر رہے ہیں، وہ جا کے 15 سال کی عمر میں باہر نکالیں گے دماغ سے. ان کے سامنے موسیقی، ڈانس، یہ عجیب و غریب باتیں. تو اب یہ آیت کریمہ آیت عزت کہلاتی ہے. بلکہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ معارف القرآن میں لکھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ حدیث ہے کہ آپ نبی علیہ السلام کا ہاتھ کیوں پکڑے ہوئے تھے؟ کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ باہر نکلا تو ایک آدمی غریب سا پھر رہا تھا. حضور نے کہا یہ تمہاری حالت کیا ہے؟ اس نے کہا غربت ہے، تنگ دستی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ پڑھا کرو نا، یہ آیت بتائی، یہ پڑھا کرو، اللہ تمہیں غربت بھی ختم کر دے گا، پستی بھی ختم کر دے گا، یعنی ڈاؤن جو تم ہو وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو وہ آدمی نے جب پڑھنا شروع کیا تو تھوڑے عرصے میں مالدار ہو گیا. اس لیے اس آیت کا نام اس دن کے بعد آیت عزت پڑ گیا کہ یہ جس مجلس میں آپ پڑھ کے جائیں گے آپ ہی کی عزت ہوگی. جہاں انٹرویو دینے کے لیے جا رہے ہیں، کہیں بھی ٹیبل ٹاک کے لیے جا رہے ہیں، آپ بس یہ آیت پڑھ کے چلے جائیں اور اپنے سینے پھونک جائیں. وہ آیت کیا ہے؟ وَقُلْ، میرے پیغمبر آپ یوں کہیں، الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، لم یتخذ ولدا، جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس نے کوئی اپنا بچہ نہیں پیدا کیا. یہ سارے جھوٹ بولتے ہیں یہودی اور نصرانی کہ اللہ کے بیٹا عزیر یا عیسیٰ علیہ السلام ہے. ولم یکن لہ شریک، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے اس کا. فی الملک، اس کائنات کی بادشاہی میں. فی الملک کہہ کے ساروں کو ڈھا دیا، بارش برسانے میں، دھوپ لانے میں، اولاد دینے میں، کائنات کا نظام چلانے میں کوئی اس کا شریک، لا شریک فی الملک، کوئی اس کا شریک نہیں ہے. ولم یکن لہ ولی، اور اس کو کسی مددگار کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسے فوج کی ضرورت نہیں، پولیس کی ضرورت نہیں، انٹیلیجنس کی ضرورت نہیں، اسے اپنے مریدوں کی ضرورت نہیں، اسے اپنے شاگردوں کی ضرورت نہیں، اسے کسی کی بھی ضرورت نہیں. کوئی اس کا مددگار نہیں ہے کائنات کا نظام چلانے میں. من الذل، اور وہ کمزور بھی نہیں ہے کہ اس کو جو ہے نا کمزوری آ جائے. دنیا کا ایک حصے میں رات ہے، دوسرے میں جو ہے صبح ہے، تو رات والے میں سے وہ غافل ہو گیا، صبح والی طرف اس کا دھیان چلا گیا، یا سمندروں میں اس کا دھیان نہیں ہے، پہاڑوں پہ نہیں ہے. اللہ ایک لمحے میں کائنات پوری کو دیکھ اور سن رہا ہے. اتنی عظیم ذات ہے، کمزوری نہیں ہے اس میں. اس کی سلطنت، یا معاشر الجن والانس، تم نکل بھی نہیں سکتے انس و جن میری سلطنت سے. اللہ کی سلطنت اتنی بڑی ہے. فرمایا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، بس تمہارا کام یہ ہے کہ ہر وقت اسی کی صدا بلند کرتے رہو، اسی کا نعرہ لگاتے رہو. جہاں جاؤ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اللہ ہی ہے بس. وَكَبِّرْهُ، اس کی تکبیر بیان کرو، کبِّرْهُ بڑائی بیان کرو، تکبیرہ حد درجے زیادہ، کہ بس تمہارے منہ سے اللہ کے علاوہ کسی کی تعریف نکلے ہی نہ. یہ اللہ اپنے پیغمبر سے کہہ رہا ہے، اور پیغمبر کا لفظ ہے وَقُلْ، کہہ کے اللہ بتا رہا ہے پیغمبر آپ کہیں تاکہ امت کو پتہ چل جائے. اب اس آیت کریمہ کو جب بھی کوئی مشکل آ جائے، اگر کہیں آپ کو ذلت یا پستی یا کوئی آپ کو ڈاؤن کرنا چاہتا ہے، آپ اس کو 40 بار پڑھ کے آخری آیت سورہ بنی اسرائیل کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو عروج دے دے گا. غربت ہے، گھر میں تنگ دستی ہے، تو آپ اس کو 70 بار پڑھیں اور 40 دن پڑھ کے دعا کریں، اللہ تعالیٰ گھر میں غربت تنگ دستی کو ختم کر دے گا. اور اگر آپ میں کوئی آدمی گمراہ ہو چکا ہے، بھٹک چکا ہے، تو یہ آیت کریمہ 40 بار اسے کھانے پینے پہ کھلائیں، گمراہی سے اللہ اسے نکال دے گا. اگر جنات کا اثر حد درجے زیادہ ہو چکا ہے، جادو شدید ترین کسی پہ ہو چکا ہے، تو سورہ بنی اسرائیل کی یہ آخری 2 آیتیں جو ہے قل ادعوا اللہ عبد الرحمن سے لے کے آخر تک 2 آیتیں، یہ
40 बार पानी पे दम करके मरीज को पिलाएं और तेल पे दम करके उसके सर की मालिश करें। अल्लाह ताला 15 दिन में उसे जिन्नात जादू से 100% छुटकारा दे देगा। और अगर उसे शक हो कि मुझे खिलाया पिलाया जा रहा है जादू, तो ये दोनों आयतें एक बार पढ़ के हर खाने वाली चीज पे खाए पिए, किसी का जादू कभी आप पे असर नहीं करेगा। ये इतनी ताकतवर है कि इन आयतों में इतनी ताकत है कि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दिलवी रहमतुल्लाह अलैह बाकायदा तौर पे जिन्नात के हिसार के लिए इसको पढ़ा करते थे कि जिन्नात आप पे अटैक ना कर सके। तो आप जिस चीज पे ये पढ़ के चले जाएंगे, बच्चों पे, गाड़ी पे, घर पे, अल्लाह उसका हिसार कर देगा, जिन जादू उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।